हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हसन मेडिकल इन्फॉर्मेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। आज हम लोग जो बात करेंगे सेल के बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके सारी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका डेवलपमेंट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या किस तरीके से वो काम करता है, सारे कुछ के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसका क्या सब काम है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो सेल है ये है बैक्टीरिया सेल है। क्या है? बैक्टीरिया सेल। इसमें जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये जो लेयर है, ये लेयर इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। सबसे पहले इसका हम कुछ डेफिनेशंस बता दें, इसके बारे में कुछ बता दें हम आप लोगों को कि जो सेल है, सेल का डेफिनेशन क्या होता है। सेल, एक मिनट। ये जो सेल है, सेल का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले बात करें व्हाट इज सेल। सेल क्या है तो हम लोग बात करेंगे सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। क्या हुआ इसका मतलब? सेल जो है ये बॉडी जो है, बॉडी में का जितना भी काम है, हमारा स्ट्रक्चर कैसे हम लोग स्टार्ट होते हैं, मतलब कैसे तैयार होते हैं, पूरा क्या कहते हैं बर्थ टू डेथ का सारा कुछ वो ऑर्गेनाइज कर देता है बर्थ से पहले ही। कैसे? अब उसको कि अब ये हाथ है, ये हाथ को किस तरीके का शेप देना है, कैसा स्ट्रक्चर देना है। अब ये मुंह है, मुंह में पूरी तरफ किस तरफ से आँख देना है, कैसे कान देना है, सारे तरफ का जो है स्ट्रक्चर यही इस सेल का ही काम है, यही पूरा तैयार करता है। तो इसको हम इसीलिए कहते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग कि सेल इज़ द structural and functional unit of the body। ये हो गया सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है और अगर आप पे ये जो टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक की बात करें, जो टॉपिक है वो बीएससी नर्सिंग, एनाटॉमी, ये सब में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप 12th में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा इस सेल के बारे में कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बताया जाता है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें कि क्वेश्चन पूछता है क्या कि स्मॉल सेल इन द बॉडी। क्वेश्चन ये पूछ सकता है स्मॉल सेल इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटा सेल है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य में जो सबसे बड़ा सेल है वो क्या है। तो ये क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे, हम लोग डील करेंगे, सारे कुछ के बारे में जानेंगे। और हम ये बता दें पहले कि जो सेल है, सेल के बारे में हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। सेल के बारे में पहले लिख लें, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी में आपको हो जाएगा ओवम। ओवम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। सबसे बड़ा सेल जो है वो ओवम होता है और सबसे छोटा सेल जो है ह्यूमन बॉडी में वो है स्पर्म। स्पर्म जो है सबसे छोटा सेल होता है। तो हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्टिव में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए या फिर कभी आ जाए तो उसको आराम से ध्यान में रख लीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा कि अगर सबसे बड़ा सेल की बात जहाँ पे हो तो जब से सबसे बड़ा सेल है तो वो भाई सिर्फ एक ही होगा, वो है ओवम। और जहाँ पे सबसे छोटे सेल की बात हो तो वहाँ सिर्फ एक ही होगा, वो है स्पर्म। तो इसको लिख ले, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी क्या है? लार्जेस्ट सेल ओवम। ओवम लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट हो जाता है स्मॉलेस्ट सेल।
स्पर्म। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब जो है हम बात करेंगे कि जो सेल है, ये सेल कितने प्रकार का होता है। सेल जो है वो कितने प्रकार का होता है। सेल जो है हमेशा दो प्रकार का होता है, पहला यूकैरियोटिक सेल, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। पहला यूकैरियोटिक सेल, दूसरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों को हम लिख देते हैं, आप ध्यान रखिएगा हमेशा इस बातों को। पहला जो है सेल और दूसरा जो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, अब हम लोग बात ये करें कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो किस में इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसे हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो हम लोग ह्यूमन बॉडी क्या कहते हैं, प्लांट सेल जो हो गया, प्लांट सेल, ह्यूमन सेल, इसके बारे में स्टडी करते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरिया सेल के बारे में बात करते हैं। तो लिख देंगे ऐसा कि बैक्टीरिया सेल स्टडी इन प्रोकैरियोटिक सेल, और प्लांट सेल इन स्टडी लिख सकते हैं प्रो यूकैरियोटिक सेल। द स्टडी ऑफ प्लांट सेल इन यूकैरियोटिक सेल ठीक है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया सेल इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे का बात सब जानते हैं, क्या सब कह रहा है जान रहे हैं। तो हमारा जो ये है, आप इस चीज़ को देख रहे होंगे अभी, ये जो है इसको हम लोग कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम। राइबोसोम के साथ जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब उसी का अपोजिट जो हो जाएगा आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये हो जाएगा आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम। उसके बाद आपको ये जो है न्यूक्लियोलस हो जाएगा, न्यूक्लियस जो होता है वो हो जाएगा गोल्गी एप्रेचस जो है ये हो जाएगा आपको। उसके बाद लाइजोसोम आपको ये हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में आपको पूरा जो है ये पूरा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो जितना भी यहाँ पे मौजूद है ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। उसका सेंट्रोजोम, ये जो है सेंट्रोजोम हो जाएगा आपको, सेंट्रोजोम। उसके बाद ये न्यूक्लियस का, ये सेंट्रोजोम का ये न्यूक्लियस हो जाएगा आपको। और तो ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का जवाब देने का। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जानते हैं और भी बहुत सारे कुछ एनाटॉमी क्लास के सारे हर एक के क्या कहते हैं टॉपिक के साथ, नए नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और इंटरेस्टिंग रहेगा वो हर एक वीडियो। और जो भी हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर